हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहेंगे, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे होंगे आशा करते हैं। ठीक है, ऐसा मेरा आशीर्वाद भी है आप लोगों के साथ कि सदा ही आप लोग खुश रहें, मौज करें, मस्ती करें, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं पॉलिटी पढ़ रहे थे, और पॉलिटी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? संसद के बारे में पढ़ते जा रहे थे। संसद में हम लोगों ने लोकसभा को पढ़ रहे थे, और लोकसभा की कुछ शब्दावलियां जो थीं उनके बारे में हम लोग पढ़ते जा रहे थे। तो अगले टर्न पे हमने कुछ आपकी निधियां वगैरह पढ़ी थी, संसद की निधियां क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं, और कुछ आपको प्रस्ताव वगैरह मिले थे। अविश्वास प्रस्ताव हुआ, विश्वास प्रस्ताव हुआ, विशेषाधिकार प्रस्ताव हुआ, इस प्रकार की हमने बातें की थी, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं अगले की ओर, मतलब क्या क्या पॉइंट मिलेंगे आपको उसकी ओर चर्चा करते हैं, फिर वैसे आपके कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन जो लोग हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं वो लोग क्या करेंगे? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मित्र, देखते हैं। हम लोग पहले पढ़ रहे थे, कुछ पॉइंट और भी मिलते हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। आपसे एक पूछा जाता है कि जो सत्र होता है, आपसे किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सत्र का आहूत करना या बुलाना क्या होता है। कहने का मतलब ये होता है मित्र, सत्र को आहूत करना या बुलाना। ठीक, ये पॉइंट आप याद रखें। ठीक, हालांकि हमने छोड़ दिया था, वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन छोटा सा पॉइंट है। क्या है कि पॉइंट ये था कि सत्र को बुलाना, मतलब संसद के सत्र को बुलाना या आहूत करने का काम कौन करता है। तो याद रखना दोस्त, केवल और केवल एक पॉइंट है कि राष्ट्रपति ही क्या करता है? संसद के सत्र को बुला सकता है। ठीक है, संसद के सत्र को बुलाने का अधिकार जो है वो केवल राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, बात समझ गए होंगे। मतलब राष्ट्रपति ही आपका क्या कर सकता है? इस सत्र को बुलाने का काम या आहूति करने का काम राष्ट्रपति करता है। ये वही संसद का सत्र है जिसे हम लोग संयुक्त बैठक कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त बैठक कहते हैं। समझ रहे बात को? संयुक्त बैठकों को ही राष्ट्रपति बुलाता है और आर्टिकल 108 के तहत बुलाता है। लेकिन इन बैठकों की अगर हम कहें अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता की अगर बात करते हैं हम, तो अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, इतना पॉइंट रखना, हालांकि कोई दिक्कत नहीं, कुछ छोटा सा पॉइंट है। बात समझ गए? चलिए भाई, नोट कर लें इसको या स्क्रीनशॉट मार दे, जो भी हो। चलिए भाई, देखिए कुछ पॉइंट और मिलते हैं, और हम लोग संसद की समितियों के बारे में आज चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ एक आध दो पॉइंट और मिलते हैं, उस पर चर्चा करते हैं थोड़ा। जैसे एक और मिलता है कि संसद के विशेषाधिकार, कुछ संसद के विशेषाधिकार हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। क्या विशेषाधिकार हैं? अगर संसद के विशेषाधिकारों की बात करें तो आर्टिकल 105 में प्राप्त है। क्या है इन्हें विशेषाधिकार? देखिए, अगर हम संसद के विशेषाधिकारों की बात करें तो एक इन्हें सिविल गिरफ्तारी जो होती है उससे मुक्ति होती है। सिविल गिरफ्तारी से मुक्ति कह सकते हैं। ठीक है, क्या मुक्ति होती है मित्र? तो जब आपका सत्र चल रहा होता है या चलने की कोई कंडीशन होती है, हमने संसद के सत्र कितने बताए थे? 3, है ना। मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र, ये 3 सत्र बताए गए थे। तो वही यहां पर आपकी कुछ छूट है। क्या छूट है उनके बारे में देखें। यह कहा गया कि जब संसद का सत्र संसद के सत्र की शुरुआत होने से पहले से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार
नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ठीक, देखिए कहने का मतलब ये है दोस्त, अगर संसद का सत्र चलने वाला है तो अगर सत्र मान के चलिए आपका स्टार्ट हुआ, ठीक, कहां पर, जैसे ये हुआ, संसद का सत्र यहां होना था शुरू, तो संसद के सत्र के शुरू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद सत्र हो गया, फिर भी 40 दिन बाद आप इसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये सांसद को। समझ में आई बात? अगर कोई भी व्यक्ति सांसद है और वो सत्र स्टार्ट होने से पहले 40 दिन पहले उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और 40 दिन बाद भी उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन याद रखें, ये केवल और केवल सिविल मुकदमे से केवल इन्हें मुक्ति है। अगर कोई आपराधिक मामला आता है किसी भी सांसद के खिलाफ तो वहां पर क्या होगा, कार्रवाई हो सकती है, मतलब इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, बात समझ आई ना? तो इतना पॉइंट नोट करें, फिर इसके बाद में हम आपको कुछ बताते हैं। और चलिए दोस्त, हो गया होगा। अब आपका मिलता है क्या, जो हम लोग अगले टर्न पे पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, संसद की समितियों के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? चलें दोस्त, क्या होता है इसके बारे में समझें। आपसे क्वेश्चन कहा जाता है संसद की समितियां, संसद की समितियों के बारे में कहा जाता है। ठीक, तो संसद की समितियां क्या होती हैं उस पर चर्चा करते हैं। हालांकि संसद की समितियों का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 118 के फर्स्ट में ये बात कही गई है संसद की समितियों के गठन के बारे में। ठीक, हमने आपको पहले भी पढ़ाया होगा कि संविधान की समितियां, तो दोस्त वहां संविधान की समितियां थीं, शब्द को समझें आप। ठीक, ये संविधान की समितियां, संविधान की समितियां, और ये किसकी समितियां हैं, ये संसद की समितियां हैं। मतलब यहां संविधान को निर्माण करने में कुछ समितियों की आवश्यकता पड़ी थी, तो उस समय समितियों का गठन किया गया था। ठीक, लेकिन अगर हम बात करते हैं संसद की समितियों की, तो कहने का मतलब दोस्त कि संसद को चलाने के लिए जो समितियों की आवश्यकता पड़ती है उसे हम संसदीय समितियों के नाम से जानते हैं। और इन समितियों का गठन लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक, बात समझे? लेकिन लोकसभा अध्यक्ष गठित तो करता है, लेकिन इसमें दो प्रकार की समितियां होती हैं, एक स्थायी समिति और एक अस्थायी समिति। स्थायी समिति वो समिति होती है जिसका गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है और इसका कार्यकाल केवल 1 वर्ष का होता है। जबकि अगर हम बात करें अस्थायी समिति की, तो अस्थायी समिति का गठन भी राष्ट्र कह सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष करता है और स्थायी समिति का भी करता है। जबकि अस्थायी समिति की जो गठन करता है वो केवल जरूरत पड़ने पर ही किया जाता है इसका गठन। जैसे ही जरूरत पूरी हो जाती है इस समिति का मतलब इस समिति को समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन स्थायी समिति जो होती है वो प्रत्येक मतलब पूरे वर्ष भर कार्य करती है, उसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। समझ में आई बात? तो कुछ स्थायी समितियों के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस पर हम लेकर के आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो नोट पॉइंट करके लिखें। जो हम लिख रहे थे आपकी संसद की समितियों के, इसमें देखें लिखें संसद की या संसद को संचालित करने के लिए जिन समितियों की आवश्यकता पड़ती है, जिन समितियों की आवश्यकता पड़ती है उन समितियों को
संसदीय समिति कहते हैं, संसदीय समिति कहते हैं। ठीक, इतना आपको नोट करना, मतलब ये एक परिभाषा है जो कि आर्टिकल 118 के फर्स्ट में ये बात की गई है। ठीक है, कि मतलब संसद को संचालित करने के लिए कुछ समितियों की आवश्यकता होगी, जो कि आर्टिकल 118 में ये बात की गई। ठीक है, बात समझ आ गई। चले, अब हमने ये बात की थी कि जो संसद की समितियां होती हैं वे दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है देखें, हमने यहां पर बात की थी कि संसद की समितियां दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है उनके बारे में चर्चा करते हैं। एक हमने आपको बताया था कि स्थायी समिति होती है, स्थायी समिति, और एक बताई थी आपको अस्थायी समिति। ठीक, अस्थायी समिति, ये दो प्रकार की समितियां हमने आपको बताई संविधान में। ठीक, बात समझ गए होंगे। तो स्थायी समिति क्या होती, अस्थायी समिति क्या होती, इस पे अब हम लोग डिस्कस करने वाले। तो याद रखें, ऐसी समिति जिसका प्रत्येक वर्ष गठन किया जाता है उसे स्थायी समिति कहते हैं। ठीक, और अस्थायी समिति उस समिति को कहते हैं जिसका गठन जरूरत पड़ने पर किया जाता है और जरूरत पूरी होने के बाद इसे समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो पॉइंट बना के लिखें, ये पूछा जाता है आपसे। मतलब ऐसी समिति जिसका गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, प्रत्येक वर्ष गठन किया जाता है, गठन किया जाता है, उसे हम स्थायी समिति कहते हैं। ठीक, जबकि अगर हम अस्थायी समिति की बात करें तो अस्थायी समिति किसे कहते हैं, ऐसी समिति जिसका गठन जरूरत पड़ने पर किया जाता है, जरूरत पूरी होने पर इसे समाप्त कर दिया जाता है, ठीक, कर दिया जाता है। समझ गए होंगे बात को। अब बात आती है यहां पर कि स्थायी, मतलब इन समितियों का गठन कौन करता है। तो याद रखें दोस्त, चाहे आपकी स्थायी समिति हो चाहे अस्थायी समिति हो, इन दोनों समितियों का गठन जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक, इसको पॉइंट आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्थायी समितियों का गठन कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब बात ये होती है, आपसे ये पूछा जाता है कि स्थायी समिति का गठन तो किया जाता है, लेकिन इसका कितने वर्षों के लिए इसका गठन किया जाता है, या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि स्थायी समिति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो याद रखें दोस्त, आपको सीधा सीधा लिखना है कि स्थायी समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कहने का मतलब ये है कि स्थायी समिति केवल 1 वर्ष के लिए गठित की जाती है। 1 वर्ष जैसे ही समाप्त होता है, दूसरे वर्ष फिर पुनः उसे गठित करना पड़ता है। ठीक है, बात समझ गए होंगे। तो इसको नोट करें, फिर आगे कुछ बताते हैं और समितियों के बारे में। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें जल्दी से। ठीक, हो गया होगा। चलें मित्र, देखें आगे की ओर। आगे क्या है देखें, समझें। आगे ये है, अब आपसे ये कहा जाएगा कि स्थायी समितियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है ना। अस्थायी समितियां पूछी नहीं जाती क्योंकि उनकी जरूरत पड़ने के अनुसार वहीं पर कर लिया जाता है और फिर एकदम तुरंत उन्हें पुनः समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो अस्थायी समितियों को नहीं पढ़ना है हमें।